दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपकी बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, आपने कहीं से देखी, कहीं से पढ़ी या आपके दिमाग में आई, कैसी भी कोई स्ट्रेटेजी, और आप उस स्ट्रेटेजी को बना करके ये देखना चाहते हैं बैक टेस्ट करके कि कितना पैसा इसने हिस्ट्री में बनाया। तो ये काम आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, फ्री में आपकी बैक टेस्टिंग हो जाएगी, स्ट्रेटेजी बन जाएगी। साथ ही साथ अगर उस स्ट्रेटेजी को आपको लाइव करना हो, स्ट्रेटेजी लाइव करने का मतलब क्या है, यानी जब भी सिग्नल मिले आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, वो आप ये काम कर सकते हो। एंट्री का, एग्जिट का, स्टॉप लॉस का सारे सिग्नल्स आपको मिलेंगे। साथ में कोई स्कैनर आप चाहते हो तो वो आप बना सकते हो। बैक टेस्टिंग कर सकते हो, वर्चुअल डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, यानी उस स्ट्रेटेजी को आप फ्यूचर में वर्चुअल डिप्लॉय करके छोड़ सकते हो। वो फ्यूचर में ऑटोमेटिक आपको बताएगा भी यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहाँ एग्जिट करा था, यहाँ एंट्री करी थी। अब आप देख लो कि भाई कितना पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है ना। उसके बाद टेक्निकल्स, मच मोर, मतलब बहुत सारी चीजें आप इसके ऊपर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों स्पेशली हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रीक के ऊपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजी की, और प्लस उसको लाइव कैसे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्ट्रीक के ऊपर, एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। जिनको नहीं पता था वो चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ। और साथ में हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी के ऊपर बैक टेस्टिंग और लाइव डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो स्ट्रीक के बारे में दोस्तों हम पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें हमने वेरियस तरीके की स्ट्रेटजीज, स्कैनर्स, एडवांस लेवल से लेकर बेसिक लेवल तक बहुत कुछ हमने क्रिएट करा हुआ है। हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है, जैसे कि आप ऊपर एक लाइन पढ़ रहे हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस फॉर ऑल ज़ेरोधा यूजर्स। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास ज़ेरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, तो आपके पास एक एडवांटेज पता है क्या है, कि आप स्ट्रीक का बहुत सारा मटेरियल फ्री में यूज कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर दो वर्जन्स आते हैं, एक होता है फ्री वर्जन, एक होता है पेड वर्जन। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, इफ यू आर ए पेड यूजर क्लिक हियर। अगर आपने इनको पैसे दिए, इनका कोई प्लान लिया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको एक्सेस करिए और पेड फीचर का यूज करिए। लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज करना चाहते हैं जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता, स्ट्रीक आपको लॉट्स ऑफ चीजें देता है जो आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। यानी जो मैंने अभी आपको बैक टेस्टिंग की बात करी ना, इक्विटी स्टॉक्स के अंदर आप अनलिमिटेड बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। दिन भर लगे रहो और बैक टेस्टिंग कर लो, चेक कर लो कोई स्ट्रेटेजी काम कर रही है नहीं कर रही, या किसी स्ट्रेटेजी में कोई स्टॉक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फ्री वर्जन के अंदर बहुत कुछ अवेलेबल है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। शर्त एक है कि आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो जाइए डायरेक्ट यूज़ करिए और बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेस करिए। नहीं है तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको अकाउंट ओपनिंग का, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में स्ट्रीक का लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट स्ट्रीक की वेबसाइट पर आ सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ चीज़ों को। तो जैसे कि देखिए मैं ज़ेरोधा यूज़र हूँ, तो मैंने क्या करा, गेट अनलिमिटेड एक्सेस पे मैंने क्लिक करा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं 2-3 ब्रोकर्स यूज़ करता हूँ, उसमें से ज़ेरोधा वन ऑफ द फेवरेट ब्रोकर है मेरा। तो मैं मेरे पास अवेलेबल है, मैंने साइड वाली विंडो में ज़ेरोधा काइट का प्लेटफॉर्म लॉगिन करके रखा है। तो जैसे ही मैं गेट अनलिमिटेड एक्सेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक लॉगिन का बटन आ रहा है, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा काइट के जो मैंने काइट को लॉगिन करके रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए काइट के थ्रू इसने लॉगिन करके दे दिया है। अब यहाँ पर मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी वहाँ पर, यानी बाय सेल एग्जिट भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, डायरेक्ट वहाँ पर जाकर के हो जाएगा प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रेटजीज के बारे में। हमने शुरुआत में बात करी स्ट्रेटजीज पर, बनाना, बैक टेस्टिंग मेन इंपॉर्टेंट, फिर लाइव करना, ठीक है। तो जैसे कि मैं स्ट्रेटजीज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए अलग से विंडो दी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बैक टेस्ट के रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। साथ में देखिए डिस्कवर स्ट्रेटजीज पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो देखिए व्यू ऑल स्ट्रेटजीज पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी आपको स्ट्रेटजीज दिखाई दे रही है। अब ये जो स्ट्रेटजीज है ये है रेडीमेड स्ट्रेटजीज। यही जब आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो बहुत सारी आपको बनी बनाई स्ट्रेटजीज मिलेंगी। आप चाहे तो इनको बिल्कुल एज इट इज यूज कर सकते हैं, रेडीमेड है, बिल्कुल पिक करिए, उठाइए और यूज करिए।
तो आपकी मर्जी है, अगर आप रेडीमेड स्ट्रेटजीज उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। साथ में अपनी कैसे बनानी है, उसको बैक टेस्ट करना कैसे करना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले डिस्कवर वाली स्ट्रेटजीज देखिए कि कितनी ज़्यादा आपको स्ट्रेटजीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। तो कोई भी एक स्ट्रेटजी उठा लेते हैं, जैसे कि देखिए मैं स्ट्रेटजी उठा लेता हूँ, बुलिश ट्रेंडिंग मोमेंटम ये स्ट्रेटजी है। इसको एक बार उठा लेते हैं, उसको बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। सेव एंड रन बैक टेस्ट करते हैं, कोई एक नाम रख लेते हैं इसका, तो बुलिश मोमेंटम स्ट्रेटजी BMS रख लिया शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ बैक टेस्ट करके देखते क्या रिजल्ट आता है, कितने कितने स्टॉक्स पे कितना % का रिटर्न रहा, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। और ये सारा जो रिजल्ट है ये 3 महीने का है, यानी 20 मार्च 2024 से 18 जून 2024 तक का रिजल्ट है। कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए रिटर्न दिया, कुछ स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। तो इस तरीके से आप डिस्कवर स्ट्रेटजीज का यूज करके आप देख सकते हैं। अब कोई भी स्टॉक का रिजल्ट उठाते हैं, जैसे कि देखिए इसने 27% का रिटर्न दिया ONGC ने, तो एक बार इसको क्लिक करते हैं तो आपको पूरा एंट्री कब हुआ, एग्जिट कब हुआ, पूरी डिटेल आपको चार्ट्स वाइज यहाँ दिखाई देती है। ये देखिए साथ में आपको पूरा एक वो दिखाई देता है, पूरी शीट दिखाई देती है। आप इसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं कि कहाँ पर बाय हुआ, कहाँ सेल हुआ, कितनी क्वांटिटी में एंट्री हुई, टारगेट प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस भी आपको दिया गया है, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉसेस। तो यहाँ पर देखिए डिस्कवर वाली स्ट्रेटजीज को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही देखिए मैं इसको डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये स्ट्रेटजी क्या है, लाइव हो जाती है। लाइव होने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल नंबर पर जिस पे आपने स्ट्रिक को डाउनलोड करके रखा है, इसको एक्टिवेट करके रखा है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जब भी किसी स्टॉक की एंट्री होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और जब भी एग्जिट का सिग्नल मिलेगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। आप बस उस सिग्नल को फॉलो करते हुए एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉसेस आपको लेने, इतना काम आपका रह जाता है, बाकी काम स्ट्रिक आपके लिए करता है। तो ये दोस्तों हो गया डिस्कवर स्ट्रेटजी उठाना और किस तरीके से आप उसको लाइव कर सकते हैं। तो आप दोस्तों बात करते हैं हम अपनी खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और उसको बैक टेस्ट कैसे करें और देखें कैसे भी क्या पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट स्ट्रेटजी करके। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बना सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक विंडो खुल गई है। अब आपको शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं, इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल स्टेप्स से आपकी खुद की स्ट्रेटजीज आप इसके ऊपर बना सकते हैं, उसको फिर बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए पहला ऑप्शन आता है पोजीशंस, मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, यानी लॉन्ग की स्ट्रेटजी बना रहा हूँ या शॉर्ट की स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी मैं तो बाय करूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ ऐड करना होता है जी किस चीज़ को बाय करोगे। तो यहाँ पर आप अपने स्टॉक्स, इंडेक्स या अपने कॉल एंड पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स सारे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक्स डाल लेता हूँ। जैसे कि देखिए निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, जो 50 स्टॉक्स है, उनमें कुछ हाई बीटा वाले जो स्टॉक्स है मैं वो डाल लेता हूँ। तो एक दोस्तों मैं यहाँ डाल लेता हूँ टाटा मोटर्स, ठीक है। तो यहाँ टाटा मोटर्स एक थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है निफ्टी 50 में, तो ये मैंने डाल लिया। ये देखिए प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा हो जाएगा। उसके बाद मैं डाल लेता हूँ हिंडाल को दोस्तों ऐड कर लिया है। एक स्टॉक डाल लेते हैं बैंक का, इंडसइंड बैंक। चलिए तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक्स ऐड कर लिए। अब ये जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, और बेनिफिट इनमें क्या है कि इनका बीटा थोड़ा सा हाई है, यानी थोड़े से वॉलेटाइल है। जब मार्केट भागता है तो तेज़ भागते हैं, जब गिरता है तो तेज़ी से गिर जाते हैं। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग के अंदर ऐसे स्टॉक्स बेटर रहते हैं जो थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दे। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने स्टॉक्स ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है जी, किस चार्ट के ऊपर आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, भाई कैंडल स्टिक पे बनाना चाहते हो और या फिर हाइकेनेसी पे बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ कैंडल स्टिक को सिलेक्ट करा हुआ है। टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करिए अपने हिसाब से, मैंने 1 आवर सिलेक्ट करा हुआ है। MIS का मतलब होता है इंट्राडे की स्ट्रेटजी है या फिर शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी, यानी स्विंग ट्रेड करना है, यानी कुछ दिनों का या एक दिन से ज़्यादा का ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पर MIS हटा करके CNC नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वांटिटीज पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी पे आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी वाइज भी डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक एडवांस ऑप्शंस आते हैं, जैसे 100 ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ कि मैक्स एलोकेशन, मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना इसकी एक स्टॉक पे मैं 10,000 खर्च करूंगा, चाहे कितनी ही क्वांटिटी आए, चाहे 2 आए 4 आए, तो उससे क्या मनी मैनेजमेंट हो जाता है।
तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया मैक्स एलोकेशन 10,000 रुपये, ठीक है। अब 10,000 रुपये में भी जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी खरीद लेंगे बस। और पोजीशन साइजिंग हमने यहाँ कर दी कैपिटल बेस्ड। अब क्या हो गया, 10,000 रुपये में जितनी क्वांटिटी आएगी इंडसइंड बैंक की उतनी लेगा, हिंडाल्को की भी उतनी लेगा, टाटा मोटर की भी उतनी लेगा। इसका प्राइस ऊपर नीचे होता है इन फ्यूचर, तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक स्ट्रिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये कहता है जी एंट्री कब लेनी है आपको, स्ट्रेटेजी में आप एंट्री कब लोगे। तो यहाँ दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंट्री कब लेनी है और एग्जिट आपको कब लेना है। तो मैं एक सिंपल सी एंट्री डाल देता हूँ कि भाई 1 आवर का जैसे ही हाई ब्रेक होता है वैसी एंट्री लेंगे, सिंपल सी एंट्री डाल देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि हाई प्राइस मतलब जो अभी करंटली का हाई है वो क्रॉसिस अबोव करे। देखिए मैंने क्या डाला, क्रॉसिस अबोव, ऊपर की तरफ क्रॉस करे। किस चीज़ को करे, ओपनिंग रेंज यहाँ डालेंगे आप। यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इंडिकेटर बेस्ड भी बना सकते हैं। तो मैंने डाला जी ओपनिंग रेंज, यानी देखिए आवरली हाई, यहाँ देखिए, ठीक है ना। 1 आवर का हाई जैसी ब्रेक करेगा वैसी हम एंट्री लेंगे। और प्लस एग्जिट कब करोगे, तो एग्जिट भी आप कंडीशन बेस्ड डाल सकते हैं। जैसे कि मैं शो ऑप्शन पर जाता हूँ, यहाँ कंडीशंस डाल सकते हैं भाई, जैसे कि क्रॉसिस अबव मूविंग एवरेज एंड क्रॉसिस बिलो मूविंग एवरेज। मैं ऐसे बना सकता हूँ स्ट्रेटेजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये प्राइस एक्शन बेस्ड बनाई है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। भाई स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 5% का, टारगेट मैंने रख लिया है 10% का, दैट्स इट। बस ये सिंपल सी दोस्तों मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। और ये स्ट्रेटेजी बना करके रन सेव एंड रन बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आवरली डाल देता हूँ, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी का नाम डालना है तो मैंने ऐसे ही डाली आवरली, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बैक टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 स्टॉक की बैक टेस्टिंग हमारे पास आ गई है। ऑल ओवर एक साल में 34% का रिटर्न है, 34% का रिटर्न है। 12 लॉस में गए हैं, 16 विन गए हैं। हिंडाल्को ने 50% का रिटर्न दिया। इंडसइंड बैंक ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, 2 ही ट्रेड मिले थे, नहीं 2 विन थे 2 लॉस में थे, टोटल 5 ट्रेड्स थे। और टाटा मोटर्स में देखिए बहुत अच्छा 40% का रिटर्न। तो बहुत अच्छा और कमाल का रिटर्न हमें देखने को मिला इन स्टॉक्स में। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाई, प्राइस एक्शन बेस्ड, और जैसे ही स्टॉप लॉस लगेगा स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट लगेगा टारगेट लेंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं और बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो बैक टेस्टिंग का पूरा रिजल्ट हमारे पास है। अब इसके अंदर एक एक स्टॉक को देख सकते हैं, प्लस आप इसको भी क्लिक करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने इसको क्लिक करा हिंडाल्को को, तो कितने ट्रेड्स लिए। अब यहाँ पर देखिए मैक्स गेन कितना था, यानी 1,000 रुपये मैक्स गेन था। मैक्स लॉस 493 के आसपास। एवरेज विनिंग ट्रेड 977, एवरेज लॉस 484। मैक्स ड्रॉ डाउन परसेंटेज भी आप देख सकते हैं। तो ये चार्ट वाइज आप देख सकते हैं कहाँ पर एंट्री और कहाँ पर एग्जिट। तो ये लॉट्स ऑफ चीज़ें आपको यहाँ दिखती है और फैंटास्टिक बैक टेस्टिंग आपकी हो जाती है। आप खुद चार्ट्स पे जाकर के देख सकते हैं कि क्या इस टाइम पर क्या बाय हुआ। जैसे कि देखिए टाइमिंग भी आ रही है, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ बाय करा था इसने 560 रुपये पे हिंडाल्को बाय करा था 18 दिसंबर 2023 10:15 में इसने बाइंग करी है, और 560 80 पर। और यहाँ पर देखिए इतना हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस चल रहा था। उसके बाद देखिए इसने जो एग्जिट करा है वो 29 दिसंबर, ठीक 10 दिन बाद करा है। 616 रुपये पे एग्जिट मिला, हमारा सेल हो गया, टारगेट प्रॉफिट आ गया, 10% का टारगेट था वो आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कब कब बाय हुआ, कब कब सेल हुआ, पूरी अच्छे से बैक टेस्टिंग आपकी हो जाती है। कभी कभार थोड़ा दोस्तों एरर्स आते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग चार्जेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐड कर देंगे तो आपके रिजल्ट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि देखिए अभी देखिए मैं दिखाता हूँ। अभी जैसे मैं ट्रेडिंग चार्जेस हटाता हूँ तो देखिए 34.56% आ रहा है। जैसे ही मैंने ट्रेडिंग चार्जेस ऐड कर दी तो 2% का हमारा रिटर्न कम हो गया। तो उसको ऐड करके भी आप देख सकते हैं कि क्या रिटर्न आ रहा है। साथ में देखिए जैसे ही मैं डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा जी भाई इंडसइंड, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, ये आपने 3 स्टॉक चुने। मैक्स एलोकेशन आपने 10,000 रुपये लगाए हैं सभी स्टॉक्स में, ठीक है। स्ट्रेटेजी साइकिल 1 है, यानी एक बार में ही ये एक बार कैप्चर करेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद जब स्टॉप लॉस हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कैप्चर नहीं करेगा। तो स्ट्रेटेजी साइकिल हमने 1 रखा है। उसके बाद होल्डिंग टाइम हमारा CNC नॉर्मल, यानी थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे, यानी खरीद के होल्ड करेंगे जब तक हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आ जाता। पोजीशन साइजिंग कैपिटल बेस्ड है। ऑर्डर टाइप हमने मार्केट रखा हुआ है। एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करते हैं, लाइव डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करते हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? लाइव होगी। लाइव होने का मतलब यही है कि जब भी हमारी कंडीशन मैच होगी एंट्री की, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जी इस स्टॉक में एंट्री आ रही है, या इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस ले लो, या इस पर्टिकुलर स्टॉक में टारगेट आ रहा है, टारगेट ले लो। ये आपको नोटिफाइड करता रहेगा बस। अब आपको क्या, फिर आपको सिर्फ एक्शन लेना है। जी अब मेरे को एग्जिट आ रहा है तो मैं एग्जिट लूँ, एंट्री आ रही है तो एंट्री लूँ, ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो ये दोस्तों काम आपका हो जाता है इस ट्रिक के ऊपर बहुत बखूबी। अब ये जितना भी मैंने काम करा है फ्री वाले वर्जन पे काम करा है, इसमें कोई भी पेड वर्जन यूज नहीं करा है। अब यहाँ पर आपको फ्री वर्जन में क्या क्या लिमिटेशन है उसकी दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लिमिटेशन है कि आप लाइव डिप्लॉयमेंट 5 कर सकते हैं, मैक्सिमम 5। 5 का मतलब क्या है? यानी 5 स्ट्रेटेजीज आप लाइव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए लाइव डिप्लॉयमेंट 5 है, ठीक है। वर्चुअल डिप्लॉयमेंट 15 है, यानी कोई वर्चुअल आप ट्रेड को चेक करना चाहते हैं फ्यूचर में कैसा काम करता है, तो आपको रियल ट्रेड नहीं लेना या रियल पैसा नहीं लगाना, तो डेमो ट्रेड आप कर सकते हैं। आपने वर्चुअली उस स्ट्रेटेजी को लगा दिया, फिर आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है, तो वो आप कर सकते हैं। साथ में देखिए डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट बैकटेस्ट। ये डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों होता है सिंपली फ्यूचर्स हो गए और हमारे ऑप्शंस हो गए, ठीक है ना, ऑप्शंस। तो ये होते हैं दोस्तों डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसकी लिमिटेशन है, बैकटेस्ट की लिमिटेशन है 50 बैकटेस्ट आप पर डे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद देखिए स्कैनर्स, 5 स्कैनर्स आप लाइव कर सकते हैं। यानी आपको कोई ऐसे स्टॉक ढूंढने निफ्टी 50 के अंदर कि जो 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉसेस अबोव कर रहे हैं या क्रॉसेस बिलो कर रहे हैं, या 52 वीक का हाई ब्रेक कर रहे हैं, लो ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसे स्कैनर्स बना करके आप लाइव कर सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक होगा जो 52 वीक का हाई ब्रेक करेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, लो ब्रेक करेगा तो नोटिफिकेशन आएगा, यानी जो आपने क्रिएट करा होगा वो आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। काफी लोगों को दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगी कि वो बहुत कुछ करना चाहते होंगे स्ट्रिक के ऊपर, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा हम कैसे क्रिएट करें। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, स्ट्रिक के ऑफिशियल भी अवेलेबल है, हमारे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। बहुत सारी वेरियस स्ट्रेटेजीज, ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज, कॉन्ट्रैक्ट्स की स्ट्रेटेजीज स्टिक पे भी अवेलेबल है। पैटर्न बेस्ड आपको स्कैनर्स लगाना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, तो ये सब आप यूट्यूब के ऊपर ढूंढ सकते हैं, इजीली देख करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, या हम कामयाब हो पाए आपको अच्छे समझाने में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ट्राई करूंगा आपको जवाब देने की एज सुन एज पॉसिबल। और मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।